So Manmohan Singh was prime minister from 2004 to 2014. और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि how he was instated as a prime minister and how ultimately he was a rubber stamp for approximately 10 years. And even after being a prime minister, he had approximate zero say in what will happen in India and what will not. There was a kitchen cabinet जो पीछे से काम करती थी and the hold was in somebody else's hand. ये बात एक known fact है, you cannot deny this, and this was the reason कि मनमोहन सिंह के समय में जो है उन्हें बहुत भला बुरा कहा गया. Now he is no more, ओम शांति टू हिम. बट अब जो मैं सोशल मीडिया पे आउटरीच देख रहा हूँ वो मतलब मिक्स्ड है. बहुत सारे लोग उन्हें महापुरुष बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं, और मैं दोनों ही तरफ नहीं हूं. Am I very, very positive regarding his tenure as a prime minister for 2004 to 2014? No. He was much better finance minister than a prime minister. And ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उनका अच्छा होना जो है कोई अलग से बहुत बड़ी बात हो, बिकॉज ही वॉज वेल एजुकेटेड. दैट वॉज वॉट वॉज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम. 1991 से 1996 तक ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, और उस समय उन्होंने काफ़ी काम किया. उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाने की कोशिश की 1991 में, जिसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ. फॉरेन ट्रेड, फॉरेक्स, ईटीसी, एवरीथिंग इंक्रीज्ड. आज जो यही कांग्रेसी बैठ के गालियां देते हैं हमारे गवर्नमेंट को कि हमने सब कुछ अभी की गवर्नमेंट ने जो है ये बेच दिया, वो बेच दिया, सरकार जो है गलत कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये भी इन्होंने किया. Key sectors like telecommunication, energy and airlines were liberalized, leading to privatization of state-owned enterprises. So ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मनमोहन सिंह की एज अ फाइनेंस मिनिस्टर. दैट वाज पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. अब उसी समय अगर आप देखो तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा. ऑफ कोर्स जब इकोनॉमी लिबरल होगी, इट विल बी ओपन टू द आउटर वर्ल्ड, तो ऑफ कोर्स बाहर से लोग आके इन्वेस्ट करेंगे. दैट इज एन आउटकम ऑफ व्हाट ही डिड. अब देन ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर इन 2004. ही डज नॉट बिकम वन. अगर आप स्टोरी के डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ही वॉज इंस्टॉल्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड बहुत सारी बातों में, मैक्सिमम बातों में ही हैड नो से और जीरो से. एंड इसके कारण जो है बहुत सारी गलतियां भी हुई. ऐसी बात नहीं है कि उनके टेन्योर में एज अ प्राइम मिनिस्टर अच्छे काम नहीं हुए हैं, जरूर हुए हैं. जीएसटी जैसे आइडिया को लाया गया, वो पास नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन जीएसटी जैसा आइडिया उनके समय में ही आया था. मोदी जी के आने के बाद एक जो योजना चली जो बहुत ज़्यादा लोगों को लाभार्थी बना गया और बहुत सारे लोगों को बैंक अकाउंट से जोड़ा, जो कि प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना थी. दैट वाज द आइडिया दैट ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर and was carried out and implemented by Modi's government. So ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने उनके समय में काम नहीं हुआ या उन्होंने काम नहीं किया. पूरे कहानी में प्रॉब्लम बस इतनी है कि जो भी काम हुई, जो भी गलतियां हुई, ना उसका ओनस उनके ऊपर आ पाया, और ना ही लीडरशिप उनकी ऐसी तगड़ी थी कि जिन चीजों में उन्हें ना बोलना चाहिए था वो ना बोल पाए. मतलब ही वॉज वेरी वेल एजुकेटेड, बट देन एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी मच डेडिकेटेड. He should be dedicated to the country, but even after being so much educated, so very good tenure as a finance minister, he was very, very much dedicated to the family. और यहाँ पर जब मैं family कहता हूँ तो उसका क्या मतलब है ये आप भी समझते हो. पूरी कहानी में बस और बस ये दिक्कत है कि when he is no more now, we should not say bad things about him. Neither should we say very good things making him look like a superhuman. No, he was not. ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि अब मरणोपरांत ये जो एक सिलसिला चल उठता कि यार बहुत अच्छा आदमी था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. नहीं, आई मीन एज अ ह्यूमन बीइंग ही माइट बी वेरी गुड, बट एज अ प्राइम मिनिस्टर ही वॉज 100% फेलियर. अ प्राइम मिनिस्टर शुड बी डिसाइसिव. अ प्राइम मिनिस्टर शुड बी समवन जिसको नजर उठा के आप देखो तो आपको गर्व हो कि यू आर बीइंग लेड बाय अ मैन who can take care of things. लेकिन ऐसा क्या हम मनमोहन सिंह जी की सरकार के बारे में कह सकते थे? नहीं कह सकते थे. एंड दैट वाज द रीजन. आई रिमेंबर उस समय मैं स्टूडेंट हुआ करता था 2004 टू 2014 तक. जो लास्ट के उनके टेन्योर में मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है, आई वॉज नॉट वेरी पॉजिटिव. 2008 26/11 के अटैक्स हुए थे. आई स्टिल रिमेंबर द वे
वी डेल्ट विथ इट. मल्टीपल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं. कश्मीर वॉज अ एवर राइजिंग प्रॉब्लम दैट हैड नो सॉल्यूशन इन साइट. सो आप जब एक पर्सन को आप अगर हेल्प पे बिठाते हो तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर्सन को लेके दैट्स टोटली डिफरेंट. इट कैनॉट बी चलो यार कोई बात नहीं है, बेचारा आदमी है, सीधा साधा. नहीं, अगर बेचारा है, सीधा साधा आदमी है, तो ही शुड नॉट हैव टेकन दैट पोस्ट. सो इस देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हमने एक सिख को प्राइम मिनिस्टर बनाया. इस देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी. कहा जाता है ना कि अरे जहां पे क्या कहते हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी है तो वहां पे हमें हमेशा मेजॉरिटी की चलती है. नहीं, इंडिया हमेशा कभी भी ऐसा नहीं रहा है. वी ऑलवेज गिव वे. ही वॉज वे मोर टैलेंटेड देन many of the people sitting in the government. But being talented and being dedicated to wrong people for wrong reasons that is where things went bad. So, in conclusion, हमने बहुत सारे स्कैम्स भी देखे. हमने इतने स्कैम्स देखे कि देश की जनता पक गई और हाथ जोड़ा कांग्रेस से. और this is the third tenure of Prime Minister Modi who is running this country at this point of time. So, the point is that अगर आप हिल पे बैठे हो, आप तलवे नहीं चाट सकते हो. अगर आप हिल पर बैठे हो तो आपको इस देश को लीड करना पड़ेगा क्योंकि ये काम आपके जिम्मे है. आप शर्मल शेख जैसी गलतियां नहीं कर सकते हो. आप ऐसे चीजों को फ्लोट नहीं होने दे सकते हो मीडिया में जो हमें बाद में आके ये बता रहा हो कि सियाचिन ग्लेशियर जो है हम पाकिस्तान को हैंड ओवर करने को तैयार थे. लीडरशिप अगर मजबूत ना हो तो देश का क्या हाल होता है ये आज के जियो पॉलिटिक्स को देख के आराम से समझा जा सकता है. और अगर लीडर बहुत ही ज्यादा साहसी हो, लीड करने लायक हो, लीडरशिप क्वालिटी हो उसके पास, तो देश को कहां से कहां उठा के ले जा सकता है ये भारत को देख के पिछले 10 सालों में 12 सालों में समझा जा सकता है. सो मनमोहन सिंह जी अब हमारे साथ नहीं है, ये एक सच्चाई है. उनको ओम शांति है हमारी तरफ से. लेकिन जो सच्चाई थी आप उसको बुला नहीं सकते हैं. उस सच्चाई को समझते हुए आपको और हमें हमेशा ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि देश की बागडोर कभी भी कमजोर हाथों में नहीं जानी चाहिए, नहीं जा सकती है. और देश की उपलब्धि और देश के शौर्य में, वीर में और देश के आगे बढ़ने के तरीके में आपका और हमारा यही योगदान हो सकता है कि हम हमेशा सही चुनें, हमेशा सही लोगों को अपने ऊपर हेल्म पर बिठाएं और देश को लीड करने का मौका दें. जय हिंद.